हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्लास 8 आईसीएसई आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 9 है रेशियो प्रोपोर्शन। तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट में रेशियो का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एक्सरसाइज, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन का। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या होता है, हम लोग 6-7 क्लास से समझ रहे हैं। तो फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि रेशियो क्या होता है कि वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। कि अगर कोई भी दो क्वांटिटीज को, ठीक है, सेम काइंड का जब कंपेयर करते हैं बाय डिवीजन इज कॉल्ड द रेशियो। या फिर रेशियो जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स विच इज एक्सप्रेस बाय द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पता होता है, हम लोग पढ़े हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो फॉर एग्जाम्पल सभी हम समझाएंगे। अच्छा, कंपेयर का मतलब समझ में आता है कि एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा है ना, एक क्वांटिटी दूसरे से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल्स कि अगर हम ले कि मोहन का जो मार्क्स है वो 70 आया आउट ऑफ 100 और सोहन का जो मार्क्स आया एज फॉर सोहन उसका 60 आ गया। तो अगर हम बाय कंपेयर किया जाए बाय सब्सट्रैक्शन तो ये कितना आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन से हम लोग दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, दो क्वान्टिटीज को। लेकिन अगर हम लोग डिवीजन करें कि मोहन बाय सोहन, तो मोहन का 70 है और इसका 60 है। अब इसको काट देते हैं 0, 0, 10 का टेबल में, तो ये हो जाएगा 7/6। तो दिस इज़ द कंपेरिजन बाय डिवीजन। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि अगर टोटल 13 नंबर है तो 13 में से मोहन जो है वो 7 आया और सोहन का जो है वो 6 आया। तो दिस इज़ द कंपेरिजन बाय डिवीजन। तो डिवीजन से हम लोग कंपेयर करते हैं कोई भी दो चीज़ को। ठीक है, और ये फ्रैक्शन भी बना, ये है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हम लोग को पता है, हम लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। तो यही बोल रहा है कि वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। अब सेम काइंड का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सेम काइंड का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसका वेट का एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कि मान लो ये जो है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। सोहन जो है वो 7 या 4 आवर्स पढ़ता है, ठीक है, दिन भर में। और सोहन जो है वो 180 मिनट पढ़ता है। क्लियर ना, पूरा दिन भर में पूरा। ठीक है, तो एक दिन में ये 4 आवर्स पढ़ रहा है, ये 180 मिनट पढ़ रहा है। तो अगर हम लोग ये 4 आवर्स बाय 180 मिनट करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सेम काइंड सेम यूनिट नहीं है। इसमें आवर्स है और यहाँ पे इसमें मिनट है, तो ये नहीं हो पाएगा। या तो इसको हमको मिनट को जो आवर्स में कन्वर्ट करना होगा या आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तब हम लोग कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये बोला कि जब दो क्वांटिटी को, सेम क्वांटिटी जिसका यूनिट सेम होना चाहिए, उसको हम लोग जो है डिवीजन से कंपेयर कराते तो वो रेशियो कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज़ है, सेम काइंड का मतलब है कि किलोग्राम रहेगा तो किलोग्राम रहेगा, ग्राम है तो किलोग्राम से नहीं हो पाएगा, किलोमीटर है तो मीटर से नहीं हो पाएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर ही होना चाहिए, मीटर है तो मीटर ही रहना चाहिए, सेंटीमीटर से नहीं करा पाएंगे। कि मान लो कि एक 1 मीटर लेंथ है और हम बोल दें कि 20 सेंटीमीटर से कंपेयर कराओ, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम यूनिट है, मीटर और सेंटीमीटर है। ये समझ में आई बात। तो इस तरह से हम लोग कंपेरिजन होता है कोई भी दो क्वांटिटीज का हैविंग द सेम काइंड का बाय डिवीजन। अच्छा, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास 700 है, आपके पास 800 है, तो अगर ये 0, 0 कट गया तो ये 7/8 हो गया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहता है। इसको लिखते हैं हम लोग 7:8। क्या लिखते हैं? 7:8। तो वो हमेशा जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर है। तो ये जनरल फॉर्म होता है रेशियो का A:B। इसको क्या पढ़ते हैं? A:2। ये क्या है? इस 2 है ना, इस 2 कहते हैं, इस 2B। ठीक है, A को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म और B को कहते हैं सेकंड टर्म। ऐसे भी बोलते हैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। क्या कहते हैं? इन फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। मान लीजिए यहाँ पे 7/8 है, तो ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया और ये हमारा कॉन्सिक्वेंट हो गया। क्लियर ना। तो यही था छोटा सा रेशियो का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप क्लास 8 आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे साथ बने रहे, फिर हम लोग आगे आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।